Good evening, friends, and welcome back to video 3 of our daily quiz initiative. आज है 14th फरवरी और जल्दी से हम अपने 10 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. डू नॉट मिस दीज. जल्दी से नेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 4,000 runs against England in international cricket. I think this is the easiest of all answers. Obviously, the answer is Virat Kohli. Question 2. The landing point of India's Chandrayaan 3 mission on the moon, known as Shiv Shakti Point, is estimated to be how many years old? जो शिव शक्ति पॉइंट है जिस पे चंद्रयान 3 लैंड किया है वो पॉइंट कितना पुराना है? द आंसर इज 3.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड. जस्ट रिमेंबर ये क्वेश्चन अलग तरह से भी आ सकता है कि चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पे लैंड किया मून पे उसका नाम क्या रखा गया है. द नेम इज शिव शक्ति पॉइंट. मूविंग ऑन. क्वेश्चन 3. द एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन was recently launched by the government of India aimed at elimination of which of these diseases? What's the right answer? The right answer is lymphatic filariasis. इसको एलिफेंटियासिस या फिर हाथी पांव भी बोला जाता है. मस्कीटो बाइट की वजह से, पैरासाइट्स जैसे कि राउंड वर्म्स की वजह से ये फैलता है और इसमें जो आपका लेग है वो एज बिग एज एलिफेंट लेग हो जाता है. Moving on. Name the exercise recently completed by the Indian Army aimed to enhance operational readiness of both Indian Army as well as Indian Air Force. इसमें से कौन सी एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स दोनों की ऑपरेशनल रेडनेस को एनहांस करने के लिए? द आंसर इज विंग्ड रेडर. ओके, लेट्स मूव ऑन. Who among the following released reports titled Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities aimed at enhancing quality of higher education in India? इसमें से किस संस्थान ने इस रिपोर्ट को जारी किया है? द राइट आंसर इज नीति आयोग. अगेन इन सब आंसर्स को याद रखने का क्या तरीका है? रिवीजन. ये रिवीजन आप अपने नोट्स बनाकर कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियो को अगेन एंड अगेन देखकर भी. अ स्मॉल डिस्क्लेमर, हमारा फ्री बैच इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो मैथ्स फाउंडेशन बैच लाइव है. 6th to 10th की बेसिक मैथ्स जो है वो शुभम सर आपको बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ाएंगे. डू नॉट मिस दिस. ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन 6. उड़ान स्कीम का कौन सा वर्जन, द उड़ान डैश वर्जन, was launched by Ministry of Civil Aviation to improve regional air connectivity, particularly for remote areas? What's the right answer? The right answer is 5.5. ये जो उड़ान स्कीम है इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक. इसका एम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस स्कीम के थ्रू इंश्योर करना चाहती है कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी हमारे देश में बढ़े और अफोर्डेबल कॉस्ट्स पे हमारी देश की जनता एयर ट्रैवल कर सके. क्वेश्चन 7. द NTCA हैज रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग मोरैंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट एज इट थ्रेटन्स वाइटल टाइगर हैबिटेट्स? ये इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है जो कि टाइगर हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है? द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. NTCA की फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था जब हमारे टाइगर्स बहुत कम रह गए थे. अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है टाइगर पॉपुलेशन में. एंड रिमेंबर मध्य प्रदेश का ही कूनो नेशनल पार्क जो है वहाँ पे चीता को भी री इंट्रोड्यूस किया है इंडिया में अफ्रीका से लाके. ओके, Question 8 now. Recently, which country has launched the Defense Partnership India at the ongoing Aero India event?
यस, द राइट आंसर इज यूके। अभी एरो इंडिया इवेंट चल रहा है, आई एम श्योर आप सभी ने न्यूज़ में इसको देखा होगा। प्लीज़ कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन वेन एवर यू लिसन एनीथिंग अबाउट दिस एरो इंडिया इवेंट। और इसमें आंसर यहाँ पे है यूके। यूके ने लॉन्च किया है डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया। Question 9. Recently, the government of India has announced amendments to the Civil Liability for Nuclear Damages Act of which year, as well as the Atomic Energy Act of which year? ये दोनों acts जो हैं कौन से year में आए थे और इसमें अभी amendments होने वाली हैं? The right answer is 2010 and 1962 respectively. जो पहला एक्ट है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेजेस एक्ट, वो आया था 2010 में, एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट आया है 1962 में। ये दोनों एक्ट्स को रिसेंटली जो बजट है उसने बोला है कि हमें अमेंड करने की ज़रूरत है। बजट में हमने बात की है कि इंडिया में हम SMR यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को इंक्रीज़ करेंगे, उनका नंबर बढ़ाएंगे ताकि न्यूक्लियर एनर्जी का हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ कर सकें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अटल भूजल योजना लॉन्च्ड इन इंडिया हैज़ रिसेंटली बिन एक्सपेंडेड टू 12 स्टेट्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे डैश होना चाहिए। विच ईयर वॉज अटल भूजल योजना लॉन्च्ड इन? दिस इज द क्वेश्चन। टाइमर हैज स्टार्टेड एंड द राइट आंसर इज 2019। ये जो अटल भूजल योजना है ये इनिशियली 7 स्टेट्स में इंट्रोड्यूस की गई थी 2019 में। आज की टाइम में इसको 12 स्टेट्स में एक्सपैंड कर दिया गया है एंड इसका मेन एम है ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट पे ध्यान देना। सो थैंक यू वेरी मच। दीज वर आर 10 क्वेश्चंस ऑफ द डे। You have to follow us on our social media channels, Instagram, Facebook, YouTube. Obviously, you have to subscribe. एंड ये जितने भी क्वेश्चंस हैं और हमारे डेली न्यूज़ एनालिसिस हैं उनके सभी PDFs इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।